बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। जिस सैरी का ब्लॉग आज स्टार्ट कर दिया है। ये मिनसा जो है साथ साथ उठी जाती है, आप लोगों को नज़र आता है। यहाँ चाय रख दी थी चूल्हे पर, साथ में जो है मिनसा भी साथ साथ लगी हुई थी। और ये मैंने यहाँ पे रख दही निकाला था जो मैं घर में ख़ुद जमाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जमता है घर में। और इसकी ही हम रोज़ लस्सी बनाते हैं। लस्सी बनाने के लिए दही और दूध डाला था। चाय यहाँ पर चाय में उबाल आ गया था, चाय जो है बनना शुरू हो गई थी जोश मार मार के। और इधर मैं जो है लस्सी को ब्लेंड कर रही थी। आज जो है कुछ भी मैंने सैरी के लिए स्पेशल कुछ बनाया नहीं था, सादी सी सैरी की थी इसमें भी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत है इस वक्त और इस महंगाई के दौर में। इस पे भी बहुत बहुत अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और फिर यहाँ मैंने दोबारा से दही जमाने के लिए भगोने में डाल दिया था। फिर मैं ये बर्फ़ डाल रही थी इसमें। और आज क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी, और बस कुछ ख़ास ऐसी हैवी बस, लेकिन मेरा ये दिल ये चाह रहा था। आप लोग कहेंगे कि दिल नहीं चाह रहा था, फिर बोल रही हैं पराठे खाने का भी दिल चाह रहा था, तो मजाक ना उड़ाइएगा। पराठे ना जो बाहर पठान के पराठे होते हैं वो मेरा दिल चाह रहा था। आज बड़ा दिल चाह रहा था कि चाय से मैं पठान के पराठे खाऊं। और मैंने ये चाय जो है ना, मैं हमेशा ऐसी जग में निकाल के रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं चाय निकाल के रख के, क्योंकि फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ पहले तहज्जुद की, और उसके बाद फिर मैं सैरी करती हूँ। क्योंकि मैं खाती हूँ बहुत ही स्लो, तो अगर मैं खाना खाने बैठ जाऊँ ना तो फिर नमाज़ नहीं पढ़ सकती हूँ। फिर मैं बैठी रहूँगी, जो भी अज़ान का फजर का टाइम हो जब तक बैठी रहूँगी। ये सब मैंने यहाँ टेबल पे मैंने सब कुछ सेट कर दिया था। रोहान को मैंने पराठे लेने के लिए भेज दिया था और वो पराठे लेने चला गया था, और मैंने सेटिंग करके जो है नमाज के लिए मैं चली गई थी। इधर ये पराठे भी ले आया था, पराठे भी रख दिए थे फिर मैंने, कि पहले मैं ये भी सब कुछ रख दूँ, उसके बाद फिर मैं नमाज़ के लिए खड़ी होती हूँ। पराठे वगैरह मैंने जो है रख दिए थे। अच्छा, ज़्यादातर अमूमन मैं ये करती हूँ कि कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो पाता कि टाइम नहीं मिलता जल्दी में, कि मैं ये करती हूँ लस्सी जैसे मैंने पी ली पहले, उसके बाद नमाज़ पढ़ ली, और फिर जो भी खाना है फिर नमाज के बाद तहज्जुद की, और फिर जो भी खाना है वो सुकून से बैठ के खा लिया। यहाँ ये टाइम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, टाइम रह गया था बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन जो हम लोग हमेशा एंड टाइम पे ही सैरी करते हैं, चाहे कुछ भी हो, जल्दी हम लोग नहीं करते। ये बस है हमारा एक रिकॉर्ड, एक बन जाता है एक चीज़, वो इंसान कुछ चाहे भी तो पता नहीं चेंज नहीं कर पाता। बस सब कुछ फिर सेट करके मैं चली गई थी। इन लोगों को आवाज़ें दे के जिसने उठना है तो वो उठ जाए। रोहान तो खैर उठा ही था, तो उसके बाबा ने उठना था सिर्फ। तो फिर ये मैं नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ते हुए मैंने मिनसा को रोहान के हवाले किया था, क्योंकि वो बैठ गया था सैरी करने के लिए। वो यहाँ पे इसको नोहे वगैरह लगा के दिखा रहा था, मनकबतें वगैरह, और यहाँ वो उसकी गोद में बैठी हुई थी। ये लोग आप सैरी भी करते जा रहे थे थोड़ी थोड़ी, और ये साथ में इसको खिलाता भी जा रहा था, और ये जो है सैरी भी करता जा रहा था। यहाँ पे देखें टेबल पे बैठी हुई है और साथ में इसको खिला भी रहा है, और ये देख भी रही है नोहे यहाँ पे बैठ के, और ख़ुद भी सैरी कर रहा है। और मैं यहाँ नमाज़ पढ़ी थी। फिर मैं आ गई। ये मेरा था जग ग्लास था लस्सी का, उस वक्त मैंने पीनी थी। उस दिन मैंने नहीं पी थी पहले, वरना मैं करती हूँ पहले पी लेती हूँ, ठीक है। फिर ये मेरा मज़ेदार सा पराठा देखें, चेक करें, ये बहुत दिल चाह रहा था मेरा। वैसे तो मुझसे नहीं खाया जाता, बहुत हैवी लगता है, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों दिल चाहता है इसको खाने का। तो फिर ये पराठा चाय से मैंने चाय पराठा खाया था। बहुत सिंपल सी हमारी सैरी थी। और आजकल आपको पता है मैं बार बार यही कहती हूँ कि सिंपल भी अगर बल्कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये सिंपल भी बहुत है, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, तो इसमें भी आपको खुदा का शुक्र अदा करें आपके घर में पास है। इधर हमने फिर ये सैरी के बाद फजर की नमाज़ की तैयारी थी। नमाज में ऐसी बिछे रहने देती हूँ। और मिनसा भी मेरी बहुत प्यारी सी क्यूट लग रही थी, नज़र ना लगे किसी की, और मेरी लगता है नज़र लग जाती है इसको, तो बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह क्यूट लगती है, ऐसी हरकतें करती है। मखना खुद लाई थी कि मम्मा मुझे मखना पहनाया, और जबकि अभी ये सिर्फ 12 मंथ्स ओल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इसने मखना पहना खुद मेरे पास लाके, और यहाँ फजर की नमाज़ के लिए जो है यहाँ पे ये खड़ी हो गई थी जहाँ नमाज़ पे। फिर मैं वज़ू करने गई, उसके बाद
जो है मैंने भी नमाज़ अदा की। तो बच्चों की ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं नमाज़ बिछाती हूँ, अभी तो मैंने नहीं बिछाई हुई, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे करती हूँ कि मैं जब अपनी जानमाज़ बिछाती हूँ, एक छोटी सी इसकी जानमाज़ है, आपने मेरे और ब्लॉग्स में या तो देखा होगा या इंशाल्लाह आगे देखेंगे, साइड में इसकी बिछा देती हूँ मैं। तो इससे बच्चों को बहुत आदत पड़ती है, उन्हें पता होता है उन्हें पढ़ना, और इसके अंदर तो ये चीज़ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। उसके बाद जी थोड़ा ही टाइम गुजरता है और फिर सोने का टाइम नहीं होता, क्योंकि बच्चों को भेजना होता है स्कूल। अगर सो गए तो फिर बच्चों का स्कूल रह जाता है, फिर मुझसे तो दोबारा नहीं उठा जाता। मैं तो सो गई तो सो गई। फिर ये मैं यहाँ पे बच्चों के स्कूल की तैयारी करी थी, कपड़े प्रेस किए, इनका लंच रखा। ये एक दिन पहले मैंने मैक्रोनी बनाई थी, अफ्तार में तो ज़्यादा बना ली थी ताकि ये लंच के लिए भी हो जाए, तो ज़्यादा बना के रख ली थी। तो ये मैंने लंच दिया। सकीना थोड़ा सा कर रही थी कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगी, मुझे मैक्रोनी नहीं खानी, और खैर समझा दिया था तो मैं ले गई इस टाइम पर। अब ये टाइम जो है ना बड़ा ही ख़तरनाक होता है कि मुझे नींद भी आ रही होती है और बच्चों को भी भेजना होता है, बड़ा मुश्किल होता है बस ये। तो फिर ये बच्चे जो है स्कूल चले गए थे, और फिर उसके बाद ये होता है कि फिर उसके बाद मैं मिंसा को सुलाऊँ। मिंसा ऐसे झाँकती है बाकायदा, फिर रोती है। इसके बहन भाई चले जाते हैं ना, तो काफ़ी देर तक ये रोती भी रहती है इनके जाने पे। इसके बाद ये घर का देख लें हाल ये किया है, बच्चे ये हाल करके गए हैं, सब कपड़े वपड़े उतार के फेंक के। अब इसको मैं साफ़ करूँगी, इससे पहले मैं इसको सुला दूँ। तो ये मैंने मिंसा को फिर इन लोगों के जाने के बाद जो है ना रो रही थी, चुप कराया, फीडर दी कि सो जाए। फीडर वीडर दे के लेटा रहा था, लेकिन ये लेटने के लिए फिर भी तैयार नहीं थी, बहुत बेकरार तबीयत है इसकी। तो ये इस तरह से जो है ना ये बैठी हुई थी और सो गई थी। फिर उसके बाद अब ये जो टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है मैं सो गई थी। उसके बाद जब उठी थी, ज़ोहर का टाइम था, ऑलमोस्ट ये 2-3 साढ़े 3 बज रहे हैं। तो ज़ोहर का टाइम से खैर आगे ही है, लेकिन आप लोग मेरी बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, प्लीज़ मजाक मत उड़ाइएगा। तो ये अम्मी मेरी आ गई थी, वहाँ करीब में ही रहती हैं, तो अक्सर आ जाती हैं कभी, क्योंकि ससुराल में तो मेरे जो है अब बेचारी सास भी नहीं है, उनका भी इंतकाल हो गया। ससुर तो मेरी शादी से पहले ही हो गया था, और बाकी सब ये कि अलग अलग हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, आपस में मिलना जुलना हो जाता है। तो ये अम्मी मेरी करीब में ही रहती हैं, तो थोड़ा आ जाती हैं कभी कभी, तो मेरी भी हेल्प हो जाती है। तो देख अम्मी आई तो अम्मी ने कहा मिंसा को तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, उसको गोद में लिया। तो फिर इन्होंने ही इसको दवा पिला रही हैं यहाँ पे, पैनाडोल, क्योंकि मुझसे तो पीती नहीं है, लेकिन अम्मी के आने से ना मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, रिलैक्स हो जाती हूँ। अम्मी मिंसा को देख लेती हैं, बैठ जाती हैं, और साथ में जो है उसको दवा जो है वो पिला देती हैं बहुत सुकून से। बाहर का मौसम बड़ा ही सुहाना ज़बरदस्त हो रहा था, तो मैंने कहा ज़रा मैं इसको भी कैप्चर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, तो ये मौसम का यहाँ मैं कैप्चर कर रही थी, और मिंसा को अम्मी यहाँ दवा पिला रही थी, उसी वक्त की ये कैप्चर कर रही थी मैं इस वक्त वीडियो। और सकीना को मैंने लगा दिया था कि अब मेरे साथ हेल्प करे। और अफ्तार भी वही सिंपल है हमारा, कुछ मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करते कि बहुत सारा वो हो, कभी कभी कर भी लेते हैं, लेकिन रोज़ का नहीं। तो ये बिरयानी जो है ना एक दिन पुरानी थी, जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, ये उस दिन की बिरयानी नहीं थी, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त और झटपट बिरयानी बनी थी, और टेस्ट इतना लाजवाब था कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये फ्रूट चाट अम्मी बना के ले आई थी मेरी, अपने घर से ही अम्मी बना के लाई थी, जब आई थी तो लेती भी आई थी। सकीना यहाँ मेरी हेल्प करी थी, इसको मैंने कहा था बेटा आप पूरी टेबल साफ़ करो। मिंसा अम्मी के साथ खेल रही थी बैठ के, और जो है मैं यहाँ पे किचन में लगी हुई थी कि क्या क्या अफ्तार के लिए करना है। तो ख़ास नहीं कुछ किया था। बिरयानी जो थी ना, मैं हाँ बता रही थी आपको कि इतनी ज़बरदस्त बनी थी, झटपट वाली बिरयानी थी मेरी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी रिकॉर्ड करके। लेकिन वैसे ही मैं अगर आपको वर्बल बताऊँ यार, इतनी मैंने जो है ना सीरियसली सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी होगी। मैं आपको सच बता रही हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आप लोगों को अपने चैनल पे वही चीज़ें बताऊँगी जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। मेरा चैनल बनाने का मकसद यही था कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी जिससे मुझे फ़ायदा होता है और जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि 10-15 मिनट में बनने वाली बिरयानी की क्या रेसिपी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। यहाँ मिंसा जो है गोद में आके एज़ यूजुअल मेरे लद गई है, क्योंकि जब वो देखती है ना कि मम्मा किचन में, तो फिर उसको कुछ भी नहीं होता, बस ये होता है मैं मम्मा की गोद में जाऊँ। मैं गोद में लेके इसके साथ काम कर रही थी, बेसन फेंट रही थी, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। एक हाथ में ये थी, एक हाथ से बेसन फेंटना। तो मैं यहाँ पर इसको टेबल पर लेके बैठ गई, और यहाँ पर बैठ के ना फिर मैंने यहाँ बैठ के जो है ना बेसन को फेंटा था, इसको यहाँ टेबल पर बिठा दिया था, और यहाँ पर बैठ के मैं बेसन फेंट रही थी। इमली एक तरफ मैंने इमली भिगो दी थी चटनी बनाने के लिए
पकौड़ों की मेरी, क्योंकि चटनी ख़त्म हो गई थी पकौड़ों की। मैंने काफ़ी सारी बनाई थी लेकिन हमारे यहाँ सब शौक से खाते हो, ख़त्म हो गई थी। ये मैंने पकौड़ों के लिए प्याज काटी है, आलू काटे थे और ये एक साइड पे रख दिए थे। और इधर मैंने फिर दही बड़े के लिए ना पानी चढ़ा दिया था। असल में क्योंकि अम्मी आ गई थी तो फिर जब कोई आ जाता है ना घर में तो चलो एक खाने पे भी हम रख लेते हैं, खाना खाया और बस हो गया। लेकिन कोई आ जाता है तो लगता है कि एक दो चीज़ें इंसान बना ले, बुरा लगता है। अच्छा, ये तेल मैं दिखा रही थी, रोज़ मेरा जो तेल बचता है मैं इस तरह से, ये मेरा डिब्बा है, इसके खाली हो चुका है घी का, तो इसी में मैं डाल के ना ऐसे रख लेती हूँ फ्राई पैन से निकाल के, फिर वो दूसरे दिन दोबारा से वो यूज़ हो जाता है, जो फ्राइंग का तेल होता है। तो फिर बस जी अफ्तार का टाइम करीब आ रहा था और उस वक्त बस आपको पता है दिल की धड़कनें तेज़ और हालत भी बेहाल हो रही होती है जितना वक्त करीब आता जाता है, और हलचल सी हो जाती है घर के अंदर। और जहाँ छोटे बच्चे हों वहाँ पे ज़्यादा ये होता है, क्योंकि जो है काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जी ज़बरदस्त से पकौड़े ये मैंने तैरा दिए हैं अपने तेल में, पकौड़े यहाँ पे मेरे तेल में तैर रहे हैं, साथ साथ बनाती जा रही हूँ मैं इसको। आलू के भी मैंने पकौड़े बनाए, फिर उसके बाद मैंने ये पहले प्याज के पकौड़े बनाए थे, फिर आलू के पकौड़े बनाए थे। एक साइड पर मेरा जो पानी मैंने रखा था ना वो गर्म हो गया था, उसके अंदर मैंने दही बूंदियाँ डाल के रख दी थी कि वो सॉफ्ट हो जाए इतनी देर में, जितनी देर में मेरे पकौड़े बनते इतनी देर में दही बूंदियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं उसका वो बना लूँगी, क्या बना लूँगी, दही बड़े दही बड़े बना लूँगी। इसके बाद मैं इसके जी मुझसे अगर कोई गलती हो जाए ना, मेरे अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ आप लोग जो है ना मजाक मेरा प्लीज़ नहीं उड़ाइएगा, क्योंकि जब इंसान फ़्लो में बोल रहा होता है ना तो उससे हो जाता है। और मैं कुछ स्क्रिप्टेड नहीं करती हूँ, मैं वही बता रही होती हूँ ख़ुद से बस, जो बिल्कुल ऑर्गेनिकली जो मैंने हमारा दिन गुजरा होता है, जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की होती हैं। ये आप जो शक्ल देख सकते हैं बिरयानी की शक्ल से आपको अंदाज़ा होगा कि बिरयानी शक्ल से ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये फिर बिल्कुल रोज़े के टाइम पे बेल बजी, और इस टाइम पे जब बेल बजती है आपको पता है दिल से पता नहीं क्यों इतनी खुशी सी महसूस होती है, और किस किस को खुशी महसूस होती है ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। लगता है कोई आया है जो अफ्तारी लेके आया। ये मेरे भाई के घर से रोल आए थे बनकर, जो बहुत ही मज़े के थे, मज़ेदार ज़बरदस्त रोल थे। और बस बेल बजती है ना उस टाइम पे, जिस जिसको खुशी होती है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। ये अफ्तार का टाइम था और माशाल्लाह से सब ने बैठ के यहाँ अफ्तार किया सुकून से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक दिन और उसने हमारा बेहतरीन तरीके से गुजरवाया। तो बस यहाँ पे अपना व्लॉग को मैं एंड करूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।